गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। अपेक्स एकेडमी कल्याणपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो कल अपना टॉपिक था पाचन तंत्र के आहार नाल के अंग पढ़ रहे थे और आमाशय तक अपना स्टम्प्स आमाशय तक अपना हो गया। तो नेक्स्ट अंग है अपना सोटी आंत, जो पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यानी आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण भोजन का कार्य होता है सोटी आंत के अंदर। इसीलिए सोटी आंत को 3 भागों के अंदर बांटा गया है, ग्रसनी, अग्र शुद्रांत और शुद्रांत। 3 भागों के अंदर बांटा गया है। और मानव के अंदर पाचन तंत्र के आहार नाल की औसतन सोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। यानी भोजन का सर्वाधिक पायसीकरण यानी पाचन होता है, वो कहाँ पे होता है? सोटी आंत के अंदर। छोटे छोटे सरलीकृत करके भोजन के अणुओं को आगे फिर बड़ी आंत के अंदर भेजते हैं। अपाचित भोजन को बड़ी आंत के अंदर भेजा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, उसके अंदर अपना टॉपिक था छोटी आंत। छोटी आंत, तो इसके अंदर देखो, ये सबसे महत्वपूर्ण पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग बोला जाता है इसको। तो लिख सकते हैं ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है कि सर्वाधिक भोजन का पाचन व अवशोषण किसमें होता है? सोटी आंत के अंदर। समझ गए? अब इसकी स्थिति पूछे कि सोटी आंत कहां पाई जाती है, तो देखो, आमाशय के जठर निर्गमी भाग के होते हुए बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। यानी कि आमाशय की जठर निर्गमी भाग के होते हुए बड़ी आंत तक पूर्ण होती है। यानी समझ में आ गया? आमाशय की जठर निर्गमी भाग से बड़ी आंत तक इसकी लंबाई होती है, स्थिति पाई जाती है। और इसकी लंबाई पूछे हैं तो मानव शरीर में इसकी लंबाई औसतन 7 मीटर होती है। इसकी लंबाई औसतन 7 मीटर होती है। कितनी? आपको कभी कभार लंबाई भी पूछ ले तो मानव शरीर में इसकी लंबाई औसतन 7 मीटर होती है। तो पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग, सर्वाधिक भोजन का पाचन व अवशोषण इसी अंग के अंदर होता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं नोट, मानव के पाचन अंग सोटी आंत में भोजन का पाचन भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता। यानी भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण आपको पूछ ले तो कहां पे होता है? छोटी आंत के अंदर। समझ में आ गया? ये मेन
छोटी आंत के बारे में कि ये अपने शरीर मानव पाचन तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आमाशय के जठर निर्गमी भाग से होते हुए बड़ी आंत के अंदर पूर्ण होती है। मानव शरीर में इसकी लंबाई औसतन 7 मीटर, कितने मीटर? 7 मीटर होती है। मानव के पाचन अंग छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि मनुष्य के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किसके अंदर होता है? तो छोटी आंत के अंदर। और आपको पूछ ले छोटी आंत के अंदर अपचित भोजन का पाचन क्या होता है? तो बड़ी आंत के अंदर होगा। जबकि नाम इसका छोटी आंत है, जबकि इसकी लंबाई इसकी ज्यादा है, और बड़ी आंत नाम बड़ा है लेकिन उसकी लंबाई छोटी है। तो समझ में आ गया। फिर आपको पूछ ले खनिज लवणों व जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो वो बड़ी आंत के अंदर होगा। समझ में आ गया। और छोटी आंत को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। आप नोट कर लो। फिर वो 3 भाग कौन कौन से, एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। नोट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग? सबसे पहला ग्रसनी या ग्रहणी, दूसरा हो गया अपना अग्रसूत्र, और तीसरा हो गया सूत्र। इसको डुटीनम भी बोलते हैं, और इसको जेनुनम भी बोलते हैं, और इसको इलियम भी बोलते हैं। डेंड्रुनम, जेनुनम और इलियम, कभी ये नाम पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अपन पहला अपना वापस ग्रसनी देखो क्या है। छोटी आंत का सबसे पहला व सबसे छोटा भाग कौन सा है? ग्रसनी। समझ में आ गया। अब इसका कार्य क्या है? ये अपचित भोजन का अवशोषण करते, अपचित भोजन आहार रस का अवशोषण करते हैं, तथा इसका कार्य मेन है कि ये रासायनिक पाचक एंजाइमों को निभाने की महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे काइनेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, वो इन एंजाइमों का क्या करते हैं? स्त्रावण करते हैं। वो कौन कौन से अभी अपन लिख सकते हैं। आमाशय से जुड़ी रहे, आमाशय से जुड़ी हुई छोटी आंत का सबसे छोटा व पहला अंग है। सबसे छोटा व पहला अंग है। दूसरा हो जाएगा इसके अंदर भोजन के अवशोषण में रासायनिक पाचक या एंजाइम भी बोल सकते हैं। एंजाइम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
देखो रासायनिक एंजाइम अभी मैंने उदाहरण बताया था, ट्रिप्सिन, लाइपेज आदि। तो उनके एक एक के बारे में अपन हालांकि आगे सारणी बना के एक एक के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहाँ मैं उदाहरण लिख सकता हूँ आपको याद रखने के तरीके। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, ये इनका क्या कार्य है, कहाँ से स्त्रावित होते हैं, आहार नाल के कौन से अंग से स्त्रावित होते हैं, वो अपन हालांकि एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। आपको तो सिर्फ उदाहरण के तौर पे याद रखना है। तो समझ में आ गया। आमाशय से जुड़ी हुई छोटी आंत का सबसे छोटा व पहला अंग है। भोजन के अवशोषण में रासायनिक पाचक एंजाइमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डुडेनम, ग्रहणी, ये आपका पूरा हो गया। फिर दूसरा है अग्रसूत्रण। अग्रसूत्रांत में क्या है? दूसरा है अग्रसूत्रांत। ये छोटी आंत का मध्य भाग, ये छोटी आंत का मध्य भाग है। पूछ लीजिए संरचना छोटी आंत में कहाँ पाई जाती है? तो ग्रहणी के नीचे व क्षुद्रांत के ऊपर, यानी कि मध्य संरचना है। फिर दूसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, ये ग्रहणी में पाशित आर रस का अवशोषण करता है। ये ग्रहणी में पाशित आर रस का अवशोषण करते, पाशित आर रस का अवशोषण करते। फिर तीसरा हो जाएगा, ये पाशित भोजन का अवशोषण करने के संपादित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। सेल, एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती। उन कोशिकाओं का क्या नाम है? आंतर्य रस कोशिका। कोशिकाएं कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि उन कोशिकाओं का क्या नाम है? आंतरिक कोशिकाएं, आंतरिक रस या आंतरिक कोशिकाएं। तो आपको याद रखना है कि पाशित भोजन का अवशोषण संपादित करने के लिए अग्रसूत्रांत के अंदर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती? क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोटा क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे आएगा कि छोटी आंत के कौन से भाग में तथा अवशोषण संपादित, पाशित भोजन का अवशोषण संपादित करने के लिए कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो उन कोशिकाओं का नाम क्या है? आंतरिक कोशिका। ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट चलते हैं अपन सूत्रांत। ये हो गया अपना पूरा अग्रसूत्रांत। लास्ट बच्चा है सूत्रांत। तीसरा प्रकार है अपना सूत्रांत, यानी हीलियम भी बोलते हैं इसे। ये देखो, इसमें ये याद रखना है आपको, ये छोटी आंत का पश्च भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। बड़ी आंत में खुलता। समझ में आ गया? एक टॉपिक ही हो गया, पॉइंट। दूसरा हो गया इनका कार्य
इनका कार्य उन पोषक तत्वों, इनका कार्य सॉरी उन पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं जिनका छोटी आंत में अग्र क्षुद्रांत में नहीं होता है। यानी इनका मेन इंपोर्टेंट कार्य क्या है? उन पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। कौन से पोषक तत्व? जिनका अग्र सूत्रांत में नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल कौन कौन से? जैसे देखो पित्त लवण, विटामिन आदि, इनका क्या करते हैं? ये अवशोषण करते हैं। समझ में आ गया? ये छोटी आंत का पच्चे यानी पीछे वाला भाग है जो बड़ी आंत के अंदर खुलता है। अब इसका मेन इंपोर्टेंट एक ही कार्य है कि ये उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जिनका अग्र सूत्रांत के अंदर अवशोषण नहीं हो पाता है, जैसे पित्त, लवण, विटामिन आदि। तो ये अपनी छोटी आंत आहार नाल का अंग पूरा। फिर नेक्स्ट है बड़ी आंत, ये भी इसी की तरह मेन इंपोर्टेंट है, नोट कर सकते हो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे नेक्स्ट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको। फिर है अपना टॉपिक बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसके अंदर पहला है क्षुद्रांत, आगे जाकर बड़ी आंत में खुलता, यानी कि छोटी आंत का लास्ट भाग था वो कहां खुलता है? बड़ी आंत। इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो भोजन के अवशोषण को, भोजन के अपचित पाचन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन करने में मदद करते हैं। यानी छोटे बिट मदद करते हैं। समझ में आ गया? ये क्षुद्रांत आगे जाकर कहां खुलता है? बड़ी आंत के अंदर। इसमें विशेष प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो भोजन के अवशिष्ट पाचन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत पाचन करके उनकी मदद करते हैं। समझ में आ गया? फिर अपना तीसरा पॉइंट है, इसका मेन एक इंपोर्टेंट कार्य है, मैं ऐसे लिखवा सकता हूं तीसरा पॉइंट और उसको इंपोर्टेंट कर दो। क्या कार्य है? कि बड़ी आंत का, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बड़ी आंत का मुख्य कार्य खनिज, लवणों व जल का अवशोषण करना। खनिज, लवणों व जल का अवशोषण करना, ये इसका क्या है? इंपोर्टेंट कार्य है। और इसी छोटी आंत की तरह बड़ी आंत को भी 3 भागों के अंदर बांटा गया है, अंधनाल, वर्त्रांत
और मलाशय 3 भागों के अंदर बांटा गया है। तो ये नोट कर लो, फिर अपन नेक्स्ट इनके प्रकारों के बारे में चल। आपको इंपोर्टेंट रखना है इसका कार्य। खनिज लवणों व जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत के अंदर। और भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत के अंदर। ये आपको याद रखना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें एक और लिख सकते हो, अपचित भोजन को मल द्वार में उत्सर्जित करते हैं। यानी अपाचित भोजन को मल द्वार में उत्सर्जित करते हैं। यानी अपाचित भोजन को मल द्वार में उत्सर्जित करते हैं। यानी आर नाल का सबसे लास्ट वाला भाग, उसमें क्या करते हैं? ये उत्सर्जित करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना है इसके प्रकार। इसके प्रकार, छोटी आंत के भी 3 प्रकार और बड़ी आंत को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला अंधनाल, जिसे अद्रांत भी बोलते हैं। दूसरा है वर्धांत और तीसरा है मलाशय। अब इनके एक एक के बारे में अपन पढ़ेंगे। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला अंधनाल, अंध्रांत और दूसरा वर्धांत और तीसरा मलाशय। तो आज अपनी क्लास समाप्त हो रही है। इन प्रकारों के नाम लिख दिए अपने, और कल इनके डिटेल से पढ़ते हैं एक एक के बारे में। कल अपना पाचन तंत्र के अंग कंप्लीट हो जाएंगे। यानी बड़ी आंत को भी 3 भागों में इसके 3 प्रकारों के बारे में वर्णन कर लेंगे, और फिर अपना लास्ट जो आहार नाल का लास्ट भाग है मलाशय, वो अपना पूरा हो जाएगा। फिर अपन इनके लार ग्रंथियों व पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।